14 साल की लड़की और शादी कर कर सुहागरात की सेज पर बैठी थी और पति आता है ड्रग्स के नशे में, पहले लड़की को थप्पड़ मारता है और फिर उसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है अपना ही पति। जब इस दौर से जब एक नई 14 साल की, जिसे सुहागरात का कुछ मतलब भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, उसके साथ में जब पति ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और सुहागरात मनाई, तो लड़की की हालत कुछ ऐसी थी कि वो डर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार ऐसे सोच रही थी कि ये मेरे साथ में ये क्यों कर रहा है। उसे कुछ आभास ही नहीं हो पा रहा था कि ये मेरे साथ में क्या चल रहा है। उस रात के बाद में भी हर रात वही ड्रग्स के नशे में आता और मारपीट करता और शारीरिक संबंध बनाता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ हरियाणा के पानीपत की रानी की कहानी, जो आपको सुनकर दिल से रोना आ जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ कहानी में। और दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो रानी के शुरुआती दौर में दोस्तों, जब वो 14 साल की थी तो उसके पापा अक्सर बीमार रहा करते थे। बीमारी के चलते हुए डॉक्टर ने कहा कि इनके पास समय बहुत कम है और इनकी हालात सुधरने के नहीं है और ये कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए उनकी माँ और परिवार वालों ने डिसीजन लिया। उनके 8 भाई बहन थे और रानी सबसे छोटी थी। उनकी शादी हो चुकी थी, रानी छोटी थी, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई थी और घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी की तो एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का देखा गया और उसके साथ में शादी कर दी। अब रानी को आभास नहीं था, पता नहीं था कि उसके साथ में आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं। वो डरी सहमी सी लड़की, उसे कुछ समझ नहीं था और उसने शादी कर कर जब ससुराल पहुंची तो वहाँ उसकी सास ससुर और वहाँ का वातावरण देखा। उसकी ननद थी और जब शाम की टाइम पर, जब सुहागरात पर उसका पति आता है तो वो ड्रग्स लेता था, ड्रग्स का नशा था उसके। और जब ड्रग्स के हालत में वो लड़की के रूम में आता है तो पहले तो उसे एक थप्पड़ जड़ता है जोर का और फिर उसके बाद में संबंध बनाता नशे की हालत में, पूरी रात उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता। ऐसा लगातार चलता रहता है और शादी के 5 दिन बाद में उसका भाई आता है पग फेरी की रस्म के लिए। तो जब उसका भाई आता है तो उसकी जेठानी बोलती है कि तेरा भाई आया है, किसी को बोलना मत और किसी को कहना मत कि तेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। ये बात उसने उसकी जेठानी को बताई थी। जेठानी ने कहा कि पति का हक है, वो कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है, पीट भी सकता है और संबंध भी बनाता है। शादी में अक्सर होता है, हर लड़की के साथ में होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसी बात कहने के बाद में उसे डरा धमका दिया जाता है घर वालों की तरफ से, सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, कि तू कुछ से अपने भाई को नहीं बोलेगी। वो कहेगी कि मेरी तबीयत अभी ख़राब थी तो मैं अभी नहीं जा सकती, मैं बाद में आऊँगी। तो उसके 14 साल की लड़की की जब उसके साथ में शारीरिक शोषण और मार पिटाई हो रही थी, उसे अच्छा से खाने खाने को नहीं मिल रहा था, तो उसके पास कोई शरीर में एनर्जी नहीं थी, वो टूट चुकी थी और उसे चल कर भी जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वो ऊपरले मंजिल के रूम में रहती थी, वहाँ से उतर कर वो अपने भाई के पास आती है, भाई से बोलती है भाई मेरी अभी मन नहीं है, मैं बाद में आऊँगी, आप जाओ। ऐसे चलता रहता है। कुछ दिनों बाद, 1 महीने के टाइम के बाद में उसको वो घर वाले जब दोबारा से लेने आते हैं तो रानी जाती है घर पर और उसने पूरी बात माँ बाप को सबको बताई। तो माँ कहती है कि बेटा, अक्सर हर लड़की के साथ में ये तो होता ही होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तो इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, तुझे खाने को तो मिल रहा है ना। तो फैमिली वालों का भी ये कहना था, उसकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं था और वो समझ नहीं आ रही 14 साल की लड़की क्या ही समझेगी। वो आर थक कर 1-2 दिन रुकती है, फिर वापस चली जाती है अपने ससुराल। अंततः उसका जीवन नरक से बदतर होता जा रहा था। 2 साल का टाइम ऐसे ही चलता रहता है और रानी को पता ही नहीं कब वो गर्भवती हो गई। 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में पति उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगा। उसके पास खाने तक को, हालाँकि सरकारी जॉब होने के बाद में वो नशे, ड्रग्स का नशा एक ऐसा होता है साथियों, ड्रग्स का नशा उसको दीमक की तरह चाट रहा था हर रोज़। और अपनी पत्नी पर और फैमिली पर ध्यान नहीं देता, तो वो नशे में पूरे पैसे उड़ा दिया करता। उनके खाने के भी लाले थे। वह परेशान सोचती रहती कि यार मेरी क्या लाइफ है। जैसे ही उसके प्रेगनेंसी के पता चला कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तो अपनी माँ को बोलती है कि माँ के पास घर जाती है। तो माँ से बोलती है कि माँ, मैं गर्भवती हूँ। तो माँ कहती है तुझे मारते पीटते हैं तो तू इसको अबॉर्शन करवा ले और तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। वो कहती है माँ, इसकी मैं हत्या नहीं कर सकती, चाहे वो कितना ही प्रताड़ित करे,
पर रानी समझने को तैयार नहीं थी। वो कहती मैं हत्या नहीं करूँगी, अपनी बच्चा हो चाहे बच्ची, मैं इसको जन्म ज़रूर दूँगी। रानी कितने कहने के बाद में फैमिली वाले समझा कर हार गए कि बेटा तू तुझे मारते पीटता है, अच्छे से रखता नहीं है, तू देख कितनी दुबली-पतली हो गई है। समझाने के बाद में उसको कोई समझ नहीं आ रही थी। उसको तो ये था कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, चाहिए। फिर वो 1 महीने, 1.5 महीने बाद में अपनी मर्ज़ी से ही वापस ससुराल चल जाती है। चल जाती है, वहाँ का वही हाल, जो उनके घर में पहले सामान था, वो सब भी बिक चुका था। चारपाई, जो भी उसके पापा ने धन में शादी में जो दाइजा दिया था, जो भी सामान दिए थे, सब बेचकर नशे के हालात में सब बिक चुका था। उसके पास एक छत थी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं था। तो पति भी जॉब से बाहर रहता था अक्सर और वो वहाँ घर रहती थी। उसकी सास थी, देवरानी जेठानियाँ थी। पर अब रानी के जैसे-जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, 8वाँ महीना था, तो उसकी बड़ी सिस्टर थी, उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया कि भाई इनकी 8वाँ महीना चल रहा है, तो इसकी सोनोग्राफी की जाएगी, जाँचें होंगी। जाँचें उसकी दीदी पैसे देके करवाती है और कहते हैं कि इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सिज़ेरियन होगा, तो आप कृपया पैसे की व्यवस्था रखें और टाइम बहुत कम है। तो अब उसके पास पैसे डिलीवरी के भी नहीं थे और क्या करे, वो एक लाचार लड़की समझ नहीं खा रही थी। तो उसने सोचा कि उसके पास एक सोने का लॉकेट था जो उसकी सास ने दिया हुआ था शादी के टाइम पे। वो उसे किसी पड़ोसन के साथ में जाकर उसे गिरवी रखकर सुनार से कुछ पैसे ले आती है। अप्रॉक्स 20,000 के समथिंग होगा और उसने उस पैसे से डिलीवरी कराई अपनी सिज़ेरियन, उसको लड़का हुआ फर्स्ट। लड़का होने के बाद में पति उससे फिर मारपीट, ये ऐसे चलता रहता। अपने बच्चे को वो खोना नहीं चाहती थी। उसने कैसे-तैसे बच्चे को जन्म दिया और अपने परिवार के पास, फैमिली के पास आ गई। फैमिली से कहती है कि माँ अब मैं थक चुकी हूँ, वहाँ नहीं रह सकती, मेरा बच्चा भी हो गया है और अब मैं यहीं रहूँगी। तो फैमिली वाले का जवाब था कि लड़की चाहे अब अगर सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पास साथ लड़का हो तो फैमिली वाला भी नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते। तो इस लड़के को वहीं छोड़ आ, जिसका लड़का है, वो रखेंगे, वो पालेंगे, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। घरवालों को कहने के बाद में रानी नहीं मानती है। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। रानी इसी प्रकार से अपने पति से दुखी होकर उसने ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके में आकर रहने लगी। कुछ काफ़ी रिश्ते आए, तो उस लड़की को देखकर तो हर कोई पसंद कर लेता। हसीन थी, गमसीन थी, सुंदर थी और अच्छी-खासी दिखती थी, तो उसको कोई पसंद कर लेता। पर उस लड़के को देखकर सब मना कर देते, भाई इस लड़के को हम नहीं रख सकते। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो हम लड़के को नहीं रख सकते। तो रानी पर दिल पर जो बीत रही थी, जो रानी ही जान रही थी, वो कहती कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ। ऐसे कहने के बाद में रानी को कुछ समझ नहीं आया, तो रानी कहती है चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन एक आदमी जो उसके लिए हामी भर देता है कि मैं लड़के को भी रख लूँगा। तो रानी उस बात को सुनकर सोचती है उसने देखा नहीं था, उसे जाना नहीं, वो एक उससे 3 गुना ज़्यादा उम्र का बुड्ढा आदमी था। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं इस बच्चे को भी रखूँगा और रानी उसके साथ में शादी करके चली जाती है। तो रानी को वहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि वो मेरे से 30 साल उम्र बहुत ज़्यादा बड़ा था। रानी की उम्र 18 की 17-18 की समथिंग थी और उससे 30 साल बड़ा, तो आप लगा सकते हो क्या उम्र हो रहेगी। और उसके पास साथ रहने जाती है, तो वो शराबी था, एक बहुत ज़्यादा नशा शराब का करता था। तो रानी को समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ़ कैसे कटेगी। तो उसने ऐसे मान लिया कि शायद मेरी तकदीर होंगी या मेरे कोई पुराने कर्म होंगे जो मेरे सामने आज आ रहे हैं। तो रानी ने एक्सेप्ट किया और वहाँ रहने लगी। उसको खाना ठीक से मिलता था, उसके हालात कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थे। पहले वाले का ड्रग्स का नशा था और ये एक बूढ़ा था पर रिच आदमी था, इसकी फैमिली थी, इसके बच्चे भी था। तो रानी को जब पता चलता है कि उसके 2 बच्चे हैं, 1 लड़की और लड़का, उस बूढ़े पति का, दूसरी शादी करके गई थी। तो शराबी था, उससे रखता, पर मतलब अब वो भी उसके परेशान रखता था, उसको मार पीटता था, वैसे ही प्रताड़ित करता, वैसे ही उसको न संबंध बनाता। ये तो वो उसका भी वही हाल था। उसने उसी वजह से शादी की थी क्योंकि उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि नई लड़की है, शादी कर लें, तो थोड़ा एन्जॉय कर लेंगे। वो बूढ़ा नशे के हालात में उसे हर दिन ज़बरदस्ती संबंध बनाता और रानी एक दिन प्रेग्नेंट उससे हो जाती है और एक लड़की को जन्म देती है। रानी लड़की को जन्म देती है जिसका नाम परी होता है। परी होने के बाद में साल भर का पीरियड निकलता है और वो पति बूढ़ा था और काम-धाम करता नहीं था, उसके पास पैसे था, पर वो सोचती है कि वो उसे जब मर्ज़ी मारता और उस लड़की को फूटी आँख भी नहीं बहाता था। वो कहती कि ये लड़की तेरी है, तू रख, मेरा नहीं है, ये दूसरे का पाप मैं नहीं रख सकता। तो वो लड़की को सम्मान नहीं दे रहा था और एक दिन ड्रिंक पी रहा था शाम के टाइम पे, तो वो परी के मुँह पर ड्रिंक का गिलास फेंक देता है, भरा गिलास उसकी लड़की के ऊपर। तो एक माँ के सामने उसकी लड़की की इज़्ज़त नहीं की जाए, तो उसे फिर
वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो रानी ने सोच लिया कि मैं अब इससे अलग होंगी, तो उसने एक्शन लिया और कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने दम पर पाल के दिखाऊंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी। तो पति था, जो उनकी दूसरी फैमिली, उसके बच्चे थे, पत्नी थी, वहाँ रहता था, वो उसको छोड़ के चले जाता है। उसके पास एक रूम था, रूम की सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। तो रानी ने सोचा चलो जैसी है जैसे करती रही है। तो उसने अकेले रहने का सोचा और उसने पति के ऊपर केस भी नहीं किया और अपने दम पर कुछ करने का सोचा। तो धीरे धीरे रानी ने उसके पास, उसका पति का ही एक प्लाट था, उसमें रहती। उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास एक सोने की अंगूठी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी, जो उसे बेचकर उसने 20,000 रुपये से स्टार्टअप किया खड़ा और उसने सिलाई का काम शुरू किया और उसे धीरे धीरे उसने आगे बढ़ाया और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। और फिर उस टाइम दौरान उसने धीरे धीरे टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उसने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर सब पर उसने ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप किया और ऑनलाइन हो गई और वो अच्छी खासी जीवन उसका सुधरता गया। तो पति कहता कि पहले उसका पति का नाम वो यूज़ लेती थी चैनल पर, इस पर। तो पति ने एक दिन बोला अगर कुछ करना ही है तो अपना नाम से कर, हमारे नाम से क्यों, मेरा नाम हटा दे और तू अपने नाम से, अपनी पहचान से खुद करके दिखा, खुद के दम पर। तू कहती है कि मैं खुद के दम पे कुछ करके दिखाऊंगी, तो खुद के दम पर कर, मेरे पीछे क्यों पड़ी है तू। तो पति के कहने के बाद में उसने पति का नाम हटा दिया वहाँ से, अपने चैनल से और हर जगह से। फिर फैमिली वाला का जोड़ दिया। फैमिली वाले बोलते हैं कि करना तो खुद के दम से कर, हमारा भी नाम हटा, उनका भी नाम उठा दिया। फिर उसने खुद की फैमिली को छोड़कर उसकी बेटी के नाम से चैनल और आईडी बनाई, बिजनेस सेटअप किया, परी रानी व्लॉग्स के नाम से। आज पूरी इंडिया में फेमस है वो और आज ऑनलाइन वर्क करती है और ऑफलाइन भी, और अच्छी खासी अर्निंग करती है। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप अकेले हो चाहे कैसे भी हो, अगर करने की सच्ची कुछ लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।